हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव आपको दिए गए हैं। उसमें हम लोग गणित विषय की तैयारी कैसे की जाए, यूपी बोर्ड यानी कि यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें कैसे आपको तैयारी करनी है उसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। गणित विषय की हमको कैसे तैयारी करनी है भाई। सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी होते हैं गणित विषय को बहुत ही कठिन मानते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर उस विषय को आप अभ्यास करेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणित पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिन है भाई, जो आपका पेपर है, आपका जिस दिन पेपर है उसमें जो दिन बचे हुए हैं उन समयों को विभाजित कर लें कि हमें किस टॉपिक को कितने दिन देना है। और उसमें जो आपको टॉपिक ज्यादा कठिन लगते हैं उनको आपको समय अधिक देना है। अब जो आपके फॉर्मूले हैं भाई उनकी सूची बना लें और उसको अपने जहां पे आप पढ़ते हैं उनको आप एक चार्ट बना लीजिए, 2 4 5 जगह आप पेस्ट कर लीजिए, और जिससे कि आपको जब भी नजर पड़े आपके अपने कमरे में तो आप उनको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएं। इसके बाद जो भी आपका अध्याय है उससे संबंधित कुछ ऐसे नियम होंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उनका भी आप एक A4 साइज पेपर या चार्ट पेपर पे बना करके नोट कर लें और समय समय पर आप रिवीजन करते रहें। इसके बाद गणित में जो भी आपको टॉपिक सरल लगते हो भाई, आपका किसी बच्चे को कुछ आसान लगता है, किसी बच्चे को कुछ, तो उसको आप सबसे पहले तैयार कर लें जिससे कि आपकी उन पर मजबूत पकड़ बन सके भाई। और पाठ्यक्रम का पुनरावृत्ति यानी कि उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और आप उदाहरणों को भी, प्रश्नों को हल करें जिससे कि आपका अभ्यास बना रहे। गणित में जो आपके ज्योमेट्री से संबंधित सवाल हैं उनकी रचना से संबंधित प्रश्नों को तैयारी करते समय, परीक्षा देते समय हमेशा जो पेंसिल है भैया नुकीली, आप जो जितनी शार्प पेंसिल यूज करेंगे आपका फिगर उतना ही क्लियर बनेगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है भाई। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्यामिति से संबंधित जो रचनाएं होंगी उन रचनाओं को बनाइए और रचना के जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे जो चरण हैं उनको आप आसानी से बिल्कुल साफ साफ लिखें। त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणाएं हैं उनको लिखकर याद कर लो, एक चार्ट में बना करके आप अपने जहां पढ़ते हैं उस कमरे में, स्टडी रूम में लगा दीजिए, आपको आसानी रहेगी, आसानी से याद हो जाएंगी। इसके बाद जो त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी के सवाल हैं उनका चित्र बनाकर अभ्यास करें, चित्र बनाइए उनको आप, तभी आसानी से आप गणित में जिन टॉपिक के लिए अधिक अंक हैं, जो ज्यादा अंक का है उसके लिए आप अधिक समय दीजिए, उन पर अधिक ध्यान दीजिए क्योंकि वो भाई ज्यादा नंबर का आने वाला है। इसके बाद प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हो तो उसमें जो संख्याओं को बहुत ही ध्यान से देखें। कहीं अभी ऐसा हो जाता है कि आपने जो उतारा है प्रश्न वो सही है या गलत, आपने अगर एक भी पॉइंट या एक चीज कहीं पे गलत लिख दी सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है भाई, प्रश्न को नोट करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक जो भी चरण है, कहीं बीच में कहीं डायरेक्ट आंसर किसी का नहीं लिखना है भाई, ये भी बात ध्यान रखनी है। क्योंकि अब जो सीसी पैटर्न है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन है, वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है। आपने अगर स्टेप कहीं मिस कर दी तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप भी ध्यान रखना है। प्रश्नों को हल, जो प्रश्न के हल है उनको स्पष्ट करने में जो भी आपके चित्र और ग्राफ हो तो उसको भी वहां पे प्रदर्शित करें। उस चित्र और ग्राफ आप वहां पे प्रदर्शित करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ जो है पेज हैं उसमें लिखिए। आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला पेज है उसको छोड़ देते हैं,
तो आपको ये भी नहीं करना है, दोनों तरफ लिखना है। रफ कार्य हेतु आप लास्ट में एक पेज निर्धारित कर लें और इसके बाद एक मार्जिन खींच लें, जैसा चाहे आपको जो सुविधा लगे। और जो रफ कार्य है उसको जब आप कंप्लीट हो जाए तो आप एक तिरछी, केवल और केवल एक तिरछी रेखा से उसको काट दें। बहुत बच्चे होते हैं मार उसको काट कूट के बहुत ज्यादा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। केवल आप एक तिरछी रेखा खींच देंगे या दो तिरछी रेखा खींच देंगे, जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने इसको काट दिया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉपी को गिचपिच नहीं करना है, बहुत ज्यादा गंदा नहीं करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना है, जितनी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी मार्क्स आपके उतने ही अच्छे आएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस गणित विषय की तैयारी के लिए आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।